हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मल्होत्रा एंड वेलकम टू द एस्ट्रो जंक्शन। मैं कई वीडियोस पहले भी डाल चुका हूं कोरोना से किस तरीके से बचें, किस तरीके से अपनी संभाल करें एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करके। उसी सीरीज में आज मैं ये एक और वीडियो डाल रहा हूं और इसके बाद आने वाले टाइम में भी मैं कई और वीडियोस डालने वाला हूं कोरोना से रिलेटेड ही। इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ कीजिए और शेयर कीजिए आगे। अब बढ़ते हैं आज की रेमेडी पर आने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हर इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है। हर एक नॉन लिविंग बीइंग के अंदर भी एक एनर्जी का एक ऑरा होता है। वो एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, वो एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है और एनर्जी हम कई तरीकों से ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमारे अंदर जो एनर्जी है वो हम मंत्रों की पावर से किसी और चीज में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बड़े पुराने टाइम में भी आपने देखा होगा कि कई ऋषि मुनि मंत्र बोलकर या मेडिटेट करके दूसरों को हील कर दिया करते थे। वो क्या होता था, वो अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफर करना होता था, जिससे कि दूसरा इंसान हील हो जाए, उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाए। इसी तरीके से पुराने टाइम में आपने कई अगर स्टोरीज सुनी होंगी कि कोई एक बहुत सिद्ध पुरुष आया और उसने देखा कि कोई इंसान बीमार है और उसने अपने सामने थोड़ा पानी रखा और एक कोई मंत्र बोला। उसके बाद उस पानी में फूंक मारी और पानी पीने को दिया तो वो इमीडिएटली वो इंसान बहुत अच्छा हो गया। वो भी क्या था, वो एनर्जी का ट्रांसफ़र करना था। उसके अंदर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है इंसान के अंदर और जब वो मंत्र बोलता है तो वो मंत्रों के अंदर मिक्स होके वो एनर्जी उस पानी में आ जाती है और फिर जब वो इंसान उसको पीता है तो उसकी जो डिजीज़ या जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो आज का जो मैं आपको रेमेडी देने जा रहा हूँ वो भी कुछ इसी तरीके से है। इस रेमेडी को कोई भी कर सकता है। कोरोना से जो ग्रस्त है वो इंसान, उसके लिए किया जा सकता है। इनफैक्ट ये सिर्फ कोरोना से पीड़ित इंसान के लिए नहीं है, किसी को कोई भी डिजीज हो जो उसके लिए दवाइयाँ खा रहा है वो इंसान इस रेमेडी को यूज़ कर सकता है। उसकी डिजीज़ बहुत जल्दी जा सकती है, बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है। और अगर किसी इंसान को दवाइयाँ इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं, वो बहुत सारी दवाइयाँ लेता है किसी हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, लेकिन उसको वो दवाइयाँ इफ़ेक्ट नहीं देती हैं, उनके लिए भी ये मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। मैं इस वीडियो में एक मंत्र देने जा रहा हूँ। उस मंत्र को यूज़ कैसे करना है, अगर आप कोई भी दवाई लेते हैं, अगर आप एक दवाई लेते हैं या आप मल्टीपल दवाइयाँ लेते हैं, आप उन दवाइयों को अपने राइट हैंड में रखिए और आराम से बैठ जाइए और पूरा मेडिटेट करते हुए अवस्था में आपको इस मंत्र को या तो 11 बार बोलना है या 21 बार बोलना है या 31 बार बोलना है। आइडियल है 31 बार, लेकिन अगर आप इतना नहीं बोल पाए, या तो आपकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है या वैसे ही आप इस तरीके से नहीं इतना बोलना चाहते, तो आप 21 बार भी बोल सकते हैं, नहीं तो 11 बार बोल लीजिए, नहीं तो 5 बार बोल लीजिए, नहीं तो 3 बार बोल लीजिए एटलीस्ट। और अगर आप नहीं कर सकते तो कोई और आपका फैमिली मेंबर इसी तरीके से इस मंत्र को पहले रिसाइट करे और उसके बाद आपको दे दे वो दवाई खाने के लिए, तो वो दवाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। मैं एक बार इस मंत्र को प्रोनाउंस करूंगा आपके लिए। ये मंत्र है ओम ह्रीम सर्वते सर्वते श्रीम क्लीम सर्वौषधि प्राणदायिनी नैऋत्य नमो नमः स्वाहा। तो आप देख ही रहे हैं, बहुत छोटा सा और बड़ा इजी सा मंत्र है जिसको कोई भी कर सकता है। बाकी मैं एक चीज आपको जरूर ये बोलूंगा कि कोई भी उपाय अगर हम करते हैं या कोई भी मंत्र करते हैं, उसमें फेथ होना बहुत जरूरी है। अगर हम एक चैलेंज की तरह करेंगे कि ठीक है इन्होंने बताया था ये मंत्र, लेट्स ट्राई, देखते हैं कि कोई फायदा होता है या नहीं होता है, आपको ऐसे चैलेंज नहीं करना है। आपको अपने मन में एक फेथ क्रिएट करना है कि ठीक है ये जो रेमेडी है हमारी पुरानी एंशिएंट एक मंत्र बेस्ड रेमेडी है, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ होगा, हम करेंगे और हमें ज़रूर फ़ायदा मिलना ही मिलना है इससे। तो इस तरीके की फीलिंग के साथ अगर आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा। तो इस रेमेडी को करने का तरीका है कि जब पहली बार आप केमिस्ट से मेडिसिन वगैरह लेके आएँ तो उन मेडिसिन्स को आप अपने राइट हैंड में रख लीजिए, एक मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाइए और इस मंत्र को जैसा मैंने पहले बताया है उतनी बार आप इसको रिसाइट करके और सभी दवाइयों के ऊपर फूंक मार लीजिए। तो मंत्रों की जो हीलिंग एनर्जी है वो दवाई में ट्रांसफ़र हो जाएगी और फिर जब आप वो दवाई का सेवन करेंगे, आप जब वो दवाई खाएंगे तो आपको कहीं ज़्यादा इफ़ेक्ट देगी दवाई वो। अगर वो पहले नहीं दे रही थी आपको दवाई तो वो आपको इफेक्ट देना शुरू कर देगी। अब जैसे कोरोना में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर दवाइयाँ असर ही नहीं कर रही हैं, डॉक्टर्स भी हिट एंड ट्रायल करते हैं,
कोई चीज़ किसी कंडीशन में यूज़फुल हो जाती है किसी पेशेंट के लिए, लेकिन दूसरे पेशेंट के लिए नहीं होती, तो ऐसे केसेस में ये जो मंत्र है ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आप ज़रूर करिए। अगर आप किसी भी तरीके की कोई दवाई ले रहे हैं, नॉट नेसेसरली ओनली फॉर कोरोना, लेकिन आप किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो आप ज़रूर इस मंत्र को पहले रिसाइट करिए, उस दवाई के ऊपर फूंक मारिए, उसको अभिमंत्रित कर लीजिए दवाई को और फिर उसको लीजिए, तो आपको कहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपको हर बार इसको अभिमंत्रित करने की ज़रूरत नहीं है खाने से पहले। वो आपने एक बार सारे स्ट्रिप्स वगैरह को सब अभिमंत्रित कर ही दिया मंत्र से, तो आपको बार-बार अभिमंत्रित करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई दवाई की स्ट्रिप खत्म हो जाए और आप दूसरी लेकर आएँ, तो उसको फिर से आप पहले अभिमंत्रित कर दें और फिर उसके बाद आप पेशेंट को दें, या अगर आप खुद पेशेंट हैं तो आप खुद लेना शुरू करिए। तो इस वजह से बहुत ही आसान ईज़ी रेमेडी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मेरी आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर शेयर करिए। पता नहीं आपकी वजह से ये रेमेडी किस-किस को फ़ायदा दे जाए। तो हम ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट शेयर तो कर ही सकते हैं आप हमारी पुरानी एंशिएंट प्राचीन नॉलेज ये जो है दूसरों के अंदर। आप प्लीज़ इसको स्प्रेड करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।